So what's up everyone, welcome back to your R and Moto vlog, and this is day 3 and we are towards the Leh. Basically कल हम बहुत आराम से मस्ती मारते हुए आ रहे थे एंड कुछ बारिश की वजह से हम लेट हो गए। तो हमें हमारा बेसिक पॉइंट था जहां हमने रुकना था, जो टारगेट था वो था हमारा सरचू, बट रात के 7 बज चुके थे, 7:30 के अराउंड। तो वी डिसाइडेड, क्योंकि बीच में वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं, सो आई रियली डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। और साहिल जी भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस टाइप का टूर, सो जनरली ऐसा रिस्क लेना डजंट सीम्स गुड। सो हमने जिस्पा के अंदर ही अपने टेंट्स लगाए हैं। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सो यहाँ पर ही अपनी जगह रेंट पे देते हैं। सो इफ़ यू वांट टू कैंप, सो 300 रुपीज़ दो। एक कैंप का 300 रुपये देना पड़ता है, जितना मर्जी बढ़ाओ, कोई टेंशन नहीं। और ये हमारा कैंप है, और एज यूजुअल जाते ही अंदर आपको साहिल जी के दर्शन होंगे। दर्शकों को नमस्कार कीजिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, पीस मॉर्निंग। सो ये हमारे स्लीपिंग बैग्स हैं, ये एक स्लीपिंग बैग है, और हमने टेंट यूज़ किया है केचुआ का। सो एनी हाउ आगे का प्लान ये है हमारा कि अभी बज चुके हैं 6:28। सो आपको भी एक टाइम लैप्स भी दिखा होगा, इनिशियली बताना कैसा लगा। सो अभी हम निकलते हैं टुवर्ड्स द ले। यहाँ से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स है। सो लेट्स सी कैन वी डू इट टुडे और नॉट। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट पैकिंग आवर स्टफ एंड मूव टुवर्ड्स द ले। ओके फ्रेंड्स, सो अपनी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है टुवर्ड्स द ले, और स्टार्ट करते ही मेरी बाइक फंस गई इस ट्रैक में। अब इस ट्रैक में क्या था, मैंने कहाँ गलत किया। एक तो लगेज था मेरी बाइक के पीछे, मोर ओवर मेरी बाइक फंसी इन सेंटर में, बड़े बड़े स्टोन्स के बीच में। सो अभी साहिल आ रहा है, वो मेरी हेल्प करेगा इस बाइक को निकालने में, बिकॉज यहाँ बीच में बड़ा स्टोन था जिसकी वजह से मेरी बाइक आगे क्रॉस नहीं कर पा रही थी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। साहिल नीचे देखिए कौन सा पत्थर बच रहा है। क्या कह रहे हैं? नहीं, पत्थर निकाल दे। रुक जा, 3, 2, 1 गो। रुक जा। Three, 2, 1 go। Three, 2, 1 go। ओके, थैंक यू। सो फाइनली बाइक ऊपर चढ़ गई है। ओके तो So friends, good morning everyone, welcome back to your R and Moto vlog. This is day 3 and right now we are in Jispa, or we are moved towards the Leh. So देखा जाए जिस्पा से सरचू यहाँ से 87 किलोमीटर्स का डिस्टेंस पड़ता है, जिस्पा टू सरचू। So अभी हम जाएंगे सीधा सरचू एंड लेट्स सी कितनी रोड ख़राब मिलने वाली है हमें, क्योंकि किसी ने हमें बताया बहुतों ने, बहुतों की इन्फॉर्मेशन अलग अलग ही होती है। सो अब हमें जो दिखेगा, लेट्स सी क्या दिखता है, एंड फिर क्या आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवाता हूँ कि हाउ वाज द रोड कंडीशन जिस्पा टू सरचू, कि अगर आप रात को भी अगर ट्रैवल करना चाहते हो तो इज़ इट सेफ और नॉट। सो फ्रेंड्स, ये अराउंड 30-40 किलोमीटर्स जिस्पा के बाद हमें कुछ इस टाइप का रोड स्टार्ट हो चुका है। Okay, so here's the first water crossing. नहीं, मुझे लगता है कुछ नहीं है, नहीं मिली वाटर क्रॉसिंग। कोई बात नहीं, बंदे नहा के लाल क्यों हुए पड़े हैं वैसे। चलो, ये ओवरफ्लो नहीं था नाला।
सो फ्रेंड्स, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दीपक ताल, और जो ये आप सामने देख रहे हैं ये है दीपक ताल। और वी कांट स्टे लॉन्गर ओवर हियर बिकॉज हमें आज की आज ही ले पहुंचना है बाय हुक एंड क्रुक। हुक एंड क्रुक तो नहीं कह सकते, बट येस आई रियली वांट टू गो इन ले, स्टे इन अ ले टुनाइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो लेट्स बिगिन। फिर पत्थरों में फंसेंगे हम। निकल गए। सो वी स्टार्ट अ जर्नी अगेन टूवर्ड्स द ले, और यहाँ से कुछ 50-60 किलोमीटर सरचू रह चुका है। सो लेट्स राइड टू द सरचू एंड देन वी आर गोइंग टू ले। और आप होप यू ऑल आर लाइकिंग माई vlogs, so please do hit subscribe and click on bell icon। and आपने day 1 and day 2 नहीं देखा है तो I'll drop the link in the description box, and यहाँ पर आई बटन में भी आपको शो हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच है जो कि आपको क्रॉस करना पड़ेगा, आई गेस ओनली। आई थिंक आई शुड वेट फॉर साहिल ऑल्सो बिकॉज ही इज न्यू इन दिस। ओके, अब मैं चला गया ऊपर, अब मैं नीचे, ये साहिल आगे और मैं पीछे। हम पहुंच चुके हैं इस टाइम बारालाचा पास एट द एल्टीट्यूड ऑफ 4850 मीटर्स, और मेरा सिर दर्द हो रहा पूरा दबा के। लेट्स सी, अब हम खाएंगे कुछ मेडिसिन्स। हो, यू कैन सी बारालाचा पास एल्टीट्यूड एट 4550 मीटर। सो यहाँ मैं अभी 5-10 मिनट 15 मिनट रेस्ट करूँगा, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्ट माई राइड अगेन। So stay tuned, आगे जो भी अपडेट्स होंगी I'll let you know। Right now I'm standing in front of बारालाचा पास। इसके बाद फाइनली, so इसके बाद सरचू के बाद let's see where we stop। और इनसे पूछ लीजिए सर आगे का रास्ता कैसा है? हाँ जी, रास्ता कैसा आगे का? बहुत बेकार है। बहुत ही बेकार है। कहाँ से बेकार है ये भी बता दो। पूरा का पूरा जहाँ तक जाएंगे सारचू तक हम लोग रुके थे, सारचू तक पांग तक बेकार है, पांग के बाद थोड़ा बहुत ठीक ठाक मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा बुरा है। अच्छा, मिक्स एंड मैच है। मिक्स मैच है। चलो बढ़िया बढ़िया, ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर होनी शुरू हो चुकी है स्नोफॉल, और अगेन आई थिंक सो कि हमें उपची ही रुकना पड़ेगा आज, बट उपची भी बहुत ही ज़्यादा दूर है। हालत ऐसी है इस टाइम कि बुरा हाल हुआ हुआ है। अभी हम सरचू पहुंचे हैं, एंड मैं कह रहा हूँ अगर हम रात को सरचू आने की गलती कर लेते तो साहिल क्या होता? कानों को हाथ लग जाते हैं। कानों को, सिर्फ कानों को हाथ लगता है?
सरसों में रात को बड़ी ठंड है। बाकी जहाँ जहाँ पे लगते हो बता नहीं ना सकता। समझ चुके हो। तो बेसिकली क्या था, हमने सोचा सरचू ही था, बट लेकिन हम थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही लाइटली ले रहे हैं इस ट्रिप को, और बड़ी आराम परस्तों की तरह निकलते हैं सुबह सुबह, जिसकी वजह से हम लेट होते हैं। हमने सोचा था उपशी भी नहीं मुझे लगता कि हमारा होगा। बाकी डिपेंड अपॉन द रोड कंडीशन, अगर तो बिल्कुल सीधी सड़क मिलती रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, अदरवाइज तो भाई। और आज उपशी मुश्किल ही लग रहा है मुझे, बिकॉज सुनने में आया कि बीच रास्ते में 70 किलोमीटर कम से कम टोटली ऑफ रोड मिलने वाला है। 70 किलोमीटर्स पांग तक है ना भैया, पांग तक ऑफ रोड मिलने वाला है। सो उसके अकॉर्डिंग तो लगा के चला जाए तो यही कुछ 4 घंटे का वक्त लग जाएगा, 4-5। एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि शाम के 6-7 बजे के बाद मैं बाइक चलाऊँ। सो फ्रेंड्स, सरचू से हम निकल चुके हैं एंड यू कैन सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ सैंडस्टॉर्म। बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से हम यहाँ पर सरचू में ही हमें 1-1.5 घंटे का स्टे लेना पड़ा, बिकॉज कुछ भी विजिबिलिटी नहीं आ रही थी। मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही थी कि आगे दिखना बंद हो रहा था ऑलमोस्ट। आ चुकी है मिट्टी, रेता, आंखें सब गंदा होने वाला है। क्या जंप बजा। हम थोड़ा इस साइड से जाएंगे क्योंकि उधर डर्ट ज़्यादा दिख रही है, इस साइड थोड़ा सा ठीक माहौल है। धुएं में से निकलते हुए आवाज़ देख लीजिए कैसे झटके पड़ रहे हैं, और हमें एक और जंप आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, सो फाइनली हम पांग के 32 किलोमीटर्स पास हैं। सो सरचू से हम निकले थे 2:33 o'clock के अराउंड, और अभी हो चुके हैं 5:10। इस ड्यूरेशन में 2 चीज़ें हमारी मिस हो गई हैं। आई कुड नेबल टू शो यू बिकॉज वन इज़ घाटा लूप्स थे हमारे, बस उसकी पिक्चर्स ज़रूर अपलोड कर दूंगा मैं। एंड सेकेंड इज़ नकीला टॉप। सो फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ा हूँ लाचुंगला पास एट 16,616 फीट राइट नाउ, और मैं अपने दोस्त की वेट कर रहा हूँ, कुछ साहिल। सो लेट्स सी कितनी देर में आता है वो। सॉरी, वो ट्यूबलेस, हाँ मिल जाएगी भाई, मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू सी दिस टाइप ऑफ थिंग्स, सो प्लीज़ डू नॉट डू कि आप हेल्प ना करो उनके। आप हेल्प करोगे अच्छा लगेगा उनको भी, एंड मे बी फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ सके, वी नेवर नो। ओके फ्रेंड्स, सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपना पांग विलेज। सो बेसिकली अब आपको मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, मेरे गोप्रो की बैटरी सारी डाई हो चुकी है। बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रही है, इतना टेम्परेचर डाउन है कि गोप्रो की बैटरीज ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो रही हैं, और गोप्रो नो बैटरी साइन दिखा के बंद हो रहा है। सो एनी हाउ वी आर सर्चिंग अ रूम, बट यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बताया जा रहा है, तो लेट्स सी। साहिल जी गए हुए हैं, देखो अगर उनको सस्ता मिलता है। एक मुझे मिला तो है, बट लेकिन वो रूम वाज लाइक ओके। सो लेट्स सी हाउ इट्स गोज ऑन। जैसे ही रूम मिलता है तो वहाँ अंदर बैठ के आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि कल का क्या सीन होगा हमारा, और मे बी आई एम गोइंग टू ऐड दिस व्लॉग विद द डे 4। सो स्टे ट्यून्ड, विल सी यू इन फ्यू मिनट्स। तो फ्रेंड्स, रात के 11 बज चुके हैं। मुझे चढ़ गया फीवर, ठीक है। बेसिकली इस वजह से मेरे से बाइक नहीं चलाई जा रही थी। इवन मैं खुद सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हर 50-80 किलोमीटर्स के बाद मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता था, अदरवाइज़ इतना नहीं होता था। सो अभी मैं डैम हाउस लेके आया हूँ।
बहुत ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ है, बुरा हाल है। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस। ठीक है फ्रेंड्स, सो कुछ तो रिलैक्स मिला। अब ऑक्सीजन का क्या है यहाँ, एक्चुअली क्या है, ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण कुछ भी आप करते हो आपका बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ जाती है। ऑक्सीजन का लेने का फ़ायदा ये है कि हमारी, हाँ, अलार्म की वहाँ एकदम से काम करेगी और आपकी हार्ट रेट को एकदम से स्लो कर देगी, और इवन जो आपका हेडेक भी हो रहेगा उसको भी थोड़े कुछ पॉइंट्स डाउन कर देती है। सो लेट्स सी कैसा होता है and कैसी मेरी रात निकलती है। आई मस्ट से थैंक यू टू साहिल कि भाई, मैं जनरली कह रहा हूँ, इस बंदे ने मेरी बहुत केयर करी है। ठीक है, मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एक टाइम पे आके मुझे खुद को ये फील होने लग गया कि जब मैंने ये क्लोथ्स चेंज करने थे तो मैं खुद ही उठ गया। मैं कहा नहीं भाई, अब इससे ज़्यादा नहीं तेरे को परेशान करना। सो थैंक यू साहिल भाई, अपने साहिल की भी अपडेटेड। So bye everyone, take care, keep smiling.